है। कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, दुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए, हम लोग प्रीवियस वीडियो में मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन देखा था, 2-3 वीडियो हमने दिया था। अब यहाँ पर हम एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन देने जा रहे हैं, जो देखिए आपको बहुत अच्छा लगेगा और इजी वे में समझ जाइएगा। आइए, टाइम के बचत के लिए हमने क्या किया है, क्वेश्चन पहले लिख दिया है। यहाँ पर लिख रखे हैं क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है, इन द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स है आपका, और फिर यहाँ पे दे रहा है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, फिर यहाँ कह रहा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, राइट द एलिमेंट्स A12, A21, A33, A24, A23। बहुत आसानी से हम लोग समझेंगे। इसमें हमने बता दिया था, मैट्रिक्स में जब इंट्रोडक्शन दिया था उसमें हमने बताया था कि इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। यहाँ पर आप सबसे पहले लिख लो, यहाँ पर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम लोग लिखते हैं, सॉल्यूशन में आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है सो पहले समझ लीजिए। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जैसा कि हमने उसमें बताया है, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसमें देख लीजिए आप, यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो हॉरिजेंटल लाइन रहता है उसे हम क्या कहते हैं, रोज कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइन रहता है उसको हम क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। तो इसमें हॉरिजेंटल लाइन हमको काउंट करना है। यहाँ पर जैसे देखिए, ये वाला लाइन है, हॉरिजेंटल लाइन है, फिर ये है, फिर ये है, तो 1 2 3। तो इसमें नंबर ऑफ रोज जो है 3 आ रहा है, और कॉलम देखेंगे 1 2 3 और ये 4 हो जाता है। तो इसमें कॉलम्स कितने आते हैं, 4 आते हैं। तो यहाँ पर ये रख लो भाई, ये हो जाएगा नंबर ऑफ रोज यानी 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स यानी 4, यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इसका हो जाएगा 3/4। अब इसमें कह रहा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ लिख लेना आपको, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसमें देखा जाए नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी इसको डायरेक्ट वे में आप लिख देते हो 3/4, तो ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो जाता है। और इसी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको लिखना होता है, तो इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। तो यहाँ पर 3/4 है, तो ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, राइट द एलिमेंट्स। ये फर्स्ट नंबर हो गया आपका, ये सेकेंड नंबर, और ये यहाँ पे आ जाता है थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। थर्ड नंबर कह रहा है राइट द एलिमेंट्स A12, A21। तो सबसे पहले आप ले लो A12। ये 1 जो आपको दिख रहा है ये रोज है, और ये 2 कॉलम है। तो फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट, तो आप यहाँ पे काउंट करो, ये जो है फर्स्ट रो है, और फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट ये देख लो 5 है, तो A12 इज इक्वल टू 5। फिर यहाँ पर देखिए A21 है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे A21। तो 2 का मतलब सेकेंड रो फर्स्ट एलिमेंट, तो सेकेंड रो फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकेंड रो हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट 35, यानी यहाँ पर हम ले लेंगे 35। फिर यहाँ हम देखते हैं A33, तो आप यहाँ पे ले लो A33 इज इक्वल टू, A33 में आप लोगे तो ये हो जाएगा, ये 3 रोज हो जाएगा, 3 रो और तीसरा एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, तो ये तीसरा रो है, इसका तीसरा एलिमेंट -5 है, तो ये -5 ले लो। फिर कह रहा है ये A24, तो A24 ले लीजिए। सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, तो सेकेंड रो आपका ये आ रहा है, फोर्थ कॉलम इसका जो है आपका ये आ जाएगा 12, तो ये 12 हो जाएगा, यानी A24 इज इक्वल टू 12। फिर हम यहाँ पर देखते हैं, ये कह रहा है A23, तो A23 ये 3 हो जाएगा, ये 2 रोज हो जाएगा, और ये 3 कॉलम हो जाएगा, तो A23 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 5/2, ये हो जाएगा 5/2। इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकेंड नंबर देखिए, सेकेंड क्वेश्चन क्या है। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, what the possible order it can have, what if
इट हैज 13 एलिमेंट्स। इसमें दो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है कि एक मैट्रिक्स है जिसके पास 24 एलिमेंट्स है, तो उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा। और सेकेंड क्वेश्चन है कि इसमें 13 एलिमेंट्स है, तो इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा। जैसा कि आप लोगों को पता है, यहां पर हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिख करके आप लिखिए। इसमें ये कह रहा है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जैसा कि पता है आपको, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स। ये तो हमने लिख दिया। और एक चीज और आपको पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट, अगर बारी आती है नंबर ऑफ एलिमेंट्स की, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसके पास 24 एलिमेंट्स है, तो रो और कॉलम में इसको क्या करना है, सजाना है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 24 है। तो इसको आप किस तरीके से लिख सकते, इसका फैक्टर, एक तरह से देखा जाए ना तो इसका फैक्टर बोल रहा है हमें लिखने के लिए। तो फैक्टर आप लिखोगे तो ये आप हो जाएगा 1/24, यानी 1 रोज 24 कॉलम्स। फिर आप इसे लिख सकते हो 2 इंटू 12, यानी 2 रोज 12 कॉलम्स। फिर आप लिख सकते हो 3 इंटू 8, 3 रोज 8 कॉलम्स। फिर आप लिख सकते हो 4 इंटू 6, 4 रोज एंड 6 कॉलम्स। इसे आप चाहो तो इस तरह भी लिख सकते हो, 24 रोज इंटू 1 कॉलम्स। फिर आप लिख सकते हो 12 रोज इंटू 2 कॉलम्स। फिर आप लिख सकते हो 8 रोज इंटू 3 कॉलम्स। फिर आप इसे लिख सकते हो 6 इंटू 4 कॉलम्स, यानी 6 रोज हो जाएंगे और 4 कॉलम्स हो जाएंगे। इसको आप लिख सकते हैं हेंस the possible orders, hence the possible orders with 24 elements will be 1 इंटू 24, 24 इंटू 1। फिर आप लिख सकते हो 2 इंटू 12, फिर लिख सकते हो 12 इंटू 2, फिर लिख सकते हो 3 इंटू 8, फिर लिख सकते हो 8 इंटू 3, फिर यहाँ पर लिख सकते हो 4 इंटू 6 एंड 6 इंटू 4। ये आपका ऑर्डर हो जाता है। अब बात आ जाता है सेकंड नंबर। सेकंड है सिमिलरली आप लिखना चाहोगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यहीं पर ले सकते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 13 इंटू 1 एंड 1 इंटू 13। इसके पास ओनली 2 ऑर्डर्स होगा। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, और जैसा कि था सेकंड नंबर क्वेश्चन हमने बनाया, ठीक उसी टाइप्स का है। ये सिमिलरली है, एकदम सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर देख लो, ये कह रहा है इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, व्हाट द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। जैसा कि पिछला क्वेश्चन में आपने देखा कि उसमें 24 एलिमेंट्स थे और उसके ऑर्डर लिखना था। तो जिस तरह हमने ऑर्डर यहाँ पर 18 एलिमेंट्स है, तो इसका हम क्या करते थे, प्राइम फैक्टर में लिखते थे। जैसे मान लीजिए 24 को हमने लिखा था 1 इंटू 24, फिर लिखा हमने 24 इंटू 1, फिर लिखा हमने 2 इंटू 12, फिर लिखा 12 इंटू
2, इसमें आपको दिख रहा है 18 एलिमेंट्स है, तो आप इसको उसी तरह से ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखोगे 1 इंटू 18। यहाँ पर देख लो थोड़ा सा हम हिंट दे रहे हैं, बाद बाकी आप लोग कर लोगे, हमें उम्मीद है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पर आप लिखोगे 1 इंटू 18, फिर लिखोगे आप 18 इंटू 1, फिर लिखोगे आप 2 इंटू 9, फिर लिखोगे आप 9 इंटू 2, फिर लिखोगे 3 इंटू 6, फिर लिख दोगे आप 6 इंटू 3। ये आपका ऑर्डर हो जाता है इसका। फिर अगला चीज आप लिखोगे व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। 5 एलिमेंट्स है, 5 का कोई फैक्टर होता नहीं है, तो 5 इंटू 1 और 1 इंटू 5 आप कर सकते हो। इस तरह से आप बना सकते हो। अब देखिए ये अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ 2 बाई 2 मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij होज एलिमेंट्स आर गिवन। जैसा कि इंट्रोडक्शन में हमने बताया था, Aij जो है वो क्या करता है, एड्रेस करता है मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट कहाँ है, ये पता बताता है कि अंदर वो एलिमेंट है कहाँ पे। तो इस तरह से पहले तो आपको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा 2 बाई 2 का मैट्रिक्स। आपको एक फॉर्म तैयार करना पड़ेगा, फॉर्मा, जिस तरह से आप कह सकते हो फोटो। आप फोटो यहां तैयार कर सकते हो कि 2 बाई 2, जैसे मान लिया जाए यहां पर हमने ले लिया गिवन ऑर्डर है आपका 2 बाई 2 दे रहा है, मतलब ए यहां पे आप लेट करो। लेट करने के बाद इसमें पता चलता है 2 रोज होने चाहिए इस तरह से और 2 कॉलम होने चाहिए इस तरह से। तो ऐसे करके हमको बनाने हैं, यानी 2 रोज और 2 कॉलम्स। तो इस तरह से आप बनाओगे। ये हो जाता है आपका A11 फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट है। फिर आप लिखोगे सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, फिर आप यहां पे लिखोगे सेकेंड रोज का सेकेंड एलिमेंट। इस तरह से आपको करने हैं। तो A11 का वैल्यू निकालनी है, फिर A12 का वैल्यू निकालना है, फिर A21 का वैल्यू निकालना है और A22 का वैल्यू निकालना है। जैसा कि यहां पर आपको लिख रखा है Aij फाइंड करने के लिए देख लो यहाँ Aij। हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट नंबर के लिए आप यहां लिख लेते हो आई का वैल्यू A11 हम एड्रेस करते हैं, तो आई के जगह पे 1 और जे के जगह पे भी 1 आ गया है। तो अब इसमें देख लो इज इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर है, तो आई के जगह आप 1 ले लोगे और जे के जगह भी आप क्या करोगे, 1 ले लोगे। तो 1 का स्क्वायर बाई 2। तो अब देख लो आसानी से आप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 1 और 1 ऐड करोगे तो 2 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाता है, 4/2, यानी ये आपका हो जाएगा 2। फिर आप सेकेंड नंबर को आप देखो, सॉरी सेकेंड नंबर नहीं, सेकेंड एलिमेंट देखो। इसका A11 आपने फाइंड कर लिया, A12 आपको फाइंड करनी है। तो यहां पे हो जाएगा A12 इज इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस आई के जगह पे 1 आया है और जे के जगह पे 2 आया है, तो यहाँ पे 2 कर लो। ये 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2 है, तो 2 ले लो। 1 प्लस 2 यानी 3 हो जा रहा है, और 3 का स्क्वायर हम करते हैं तो 9/2 आता है। अब यहां पर देख लीजिए A12 तो आपको फाइंड हो गया। अब आपको निकालना है A21। एकदम एडजेक्ट इसी के तरह है। इसमें आई के जगह 1 है, यहाँ आई के जगह 2 है, इस जगह जे के जगह 2 है, यहाँ जे के जगह 1 है। तो अब आपको क्या करना है, ये वाला वैल्यू उठा के रखो यहाँ पे और इसमें वैल्यू पुट करो। तो आई के जगह पे आप क्या ले लोगे, 2 ले लोगे, तो 2 ले लो प्लस, और जे के जगह पे आप 1 ले लो, तो 1 ले लिया हमने। 2 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2। अब यहां पर देखो 2 + 1 तो क्या हो जाएगा मेरा, 3 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे हम तो 9 हो जाएगा। ये 9/2 आ गया। फिर आपको ले लेना है A22। यहां पर देखिए ये आपका A22 है, तो ये तो लिख लिया हमने। और फिर ये चीजें लिखनी है हमको, 2 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2। तो अब देखिए 2 और 2 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करोगे तो आपका ये 16 हो जाएगा। 16/2 तो ये आ जाएगा आपका 8। अब आपको क्या करना है, हेंस द मैट्रिक्स।
hence the मैट्रिक्स, अब आपको मैट्रिक्स लिखनी है A इज इक्वल टू, जैसे ही करोगे आप तो इस जगह आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है भाई, A11, तो A11 का वैल्यू क्या आया है आपका 2 आया है, तो यहाँ पे 2 रख लो। A21 का वैल्यू, A12 का वैल्यू आया है 9/2, तो यहाँ आप 9/2 रख लो। फिर आप देख लो A21 यहाँ पे है, तो A21 का वैल्यू मेरा 9/2 आ रहा है, फिर आप 9/2 रख लो। फिर आप देखो A22 का वैल्यू कितना 8 आया है, तो यहाँ 8 रख लो। इस तरह से हमने इस मैट्रिक्स को क्या किया, कंस्ट्रक्ट किया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन Aij इक्वल टू I/J, और उसी तरह आप I का वैल्यू रखोगे, J का, माने यही फॉर्म यही रहेगा, मैट्रिक्स का ये ढांचा रहेगा, और इस पर आप A11, A12, A21, A22 रख करके आप इसके अंदर क्या करोगे, एड्रेस कर दोगे, आपको मैट्रिक्स फाइंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर सिमिलरली है, सेम है, इसी तरीका के है। तो 5 नंबर हम उम्मीद करेंगे कि आप बनाओगे, अगर हो जाता है तो कमेंट कीजिए, नहीं होता है फिर भी कमेंट कीजिए। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसके जितने भी रिमेन क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे।